मुरली की तान बज रही हो, अदृश्य है खोल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। ओम शांति। आज 14 नवंबर 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुप्रीम जज बाबा ने ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त करने का आधार बताया। याद की यात्रा में मस्त रहो। बाबा कहे बुद्धि अपने घर में लटकी रहे, यही है रूहानी फांसी। अंदर में यह स्मृति रहे, हमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर ऊंच ते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंच ते ऊंच बाप फिर ऊंच ते ऊंच पद की प्राप्ति कराते हैं। तो अब बाबा समझाते हैं, ऊंच ते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। याद से ही ऊंच पद मिलेगा। और कहा जिनकी बुद्धि में यह ज्ञान होगा वह सदा खुशी में रहेंगे। जब बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं नाराज वह होते हैं जो राज को नहीं जानते हैं। जो ज्ञान की राज को जानने वाले हैं वह सदा खुशी में रहेंगे। फिर नशा दिलाते कहा कि तुम गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में भी नशा रहना चाहिए। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं तो चलते फिरते हर कार्य करते यह नशा बना रहे कि हम गॉडफादरली स्टूडेंट हैं। और विशेष याद के लिए कहा कि तुम समझते हो कि विनाश काले प्रेत बुद्धि अभी हमारी है। बाप को हम बहुत याद करते हैं। उसके लिए बाबा कहे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से छुड़ा देते हो। बाबा आपकी तो कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद आप आकर हमें जगाते हैं। तो बाबा कहे अब कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद नहीं करना है, एक बाप को ही याद करना है। ऐसे ऐसे चिंतन करने से बहुत खुशी रहेंगी। और साथ में कहा कि बहुतों का कल्याण करने के लिए होशियार बनना है, सर्विस के लिए समय निकालना है, एक दो का सहयोगी बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, ऊंच ते ऊंच पद पाना है तो याद की यात्रा में मस्त रहो, यही है रूहानी फांसी। बुद्धि अपने घर में लटकी रहे। आज मुरली से प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या होंगी। उत्तर में बाबा कहे वह छोटी छोटी बातों में रंज अर्थात नाराज होते रहेंगे। जिसकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी उसे खुशी रहेंगी। बुद्धि में अगर यह ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान होना ही है, तो कभी रंज नाराज नहीं होंगे, सदा खुशी रहेंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे समझते हैं ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। आत्मा का बुद्धि योग घर की तरफ जाना चाहिए, परंतु ऐसा एक भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जिसको यह बुद्धि में आता हो। बाबा कहे कौन सी बात मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती है कि हमारा घर कौन सा है, हम कहाँ से आए हैं। बाबा कहे सन्यासी लोग भी ब्रह्म को घर नहीं समझते। वह तो कहते हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो घर थोड़े ही हुआ, घर में ठहरना होता है। बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए परम धाम में। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है ना, तुम अब रूहानी फांसी पर चढ़े हुए हो। अंदर में है, हमको ऊंच ते ऊंच बाप आकर ऊंच ते ऊंच घर ले चलते हैं। अब हमको घर जाना है। ऊंच ते ऊंच बाबा हमको फिर से ऊंच ते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। रावण राज्य में सब नीचे हैं, वह ऊंच यह नीच। बाबा कहे उन्हों को ऊंच का पता ही नहीं है। ऊंच वालों को भी नीच का पता नहीं रहता। अभी तुम समझते हो
ऊंचते ऊंच एक भगवान को ही कहा जाता है। बुद्धि ऊपर में चली जाती है, वह है ही परम धाम में रहने वाला, यह कोई भी नहीं समझते। बाबा ने 2 बातें बताई। पहले तो बाबा कहे अपने घर को नहीं जानते, दूसरा यह भी नहीं जानते कि हमारा पिता भी वहाँ परम धाम में ऊंचते ऊंच रहने वाला है। ऊंचते ऊंच बाप ऊंचते ऊंच रहते हैं और हमको भी ऊंचते ऊंच ले जाते हैं। बाबा कहे यह कोई भी नहीं समझते कि हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं। यहाँ आते हैं सिर्फ पार्ट बजाने, यह कोई के ख्याल में नहीं रहता, अपने ही धंधे धोरी में लगे रहते हैं। अब बाप कहते हैं ऊंचते ऊंच तब बनेंगे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। अंडरलाइन, बाबा कहे अब ऊंचते ऊंच कब बनेंगे? जब याद की यात्रा में रहेंगे। याद से ऊंच पद पाना है। नॉलेज जो तुमको सिखलाई जाती है वह भूलने की नहीं है। छोटे बच्चे भी वर्णन करेंगे, बाकी योग की बात को बच्चे नहीं समझेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद की यात्रा में पूरी रीति समझते नहीं है। हम कितना ऊंचते ऊंच जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 5 तत्व यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह नहीं होते, यह नॉलेज बाप ही देते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं बहुत शास्त्र आदि पढ़ना ही ज्ञान है, कितना पैसा कमाते हैं, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझते हो इसमें कोई ऊंचाई तो है नहीं। ऊंचते ऊंच तो है ही एक भगवान, उनके द्वारा हम ऊंचते ऊंच स्वर्ग में राज्य करने वाले बनते हैं। स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, यह सिवाय तुम्हारे इस सृष्टि में कोई नहीं जानते। बाबा कहे इन सब ज्ञान की गुह्य गुह्य बातों को तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं जानते। कह देते हैं यह सब कल्पना है, ऐसे के लिए समझना है यह हमारे कुल का नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। समझा जाता है इनका पार्ट ही नहीं है तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचे है, अर्थात बुद्धि में लक्ष्य बहुत ऊंचा है। जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को नहीं जानेंगे। नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानते, उनको कहा जाता है स्वर्ग। विलायत वाले भल स्वर्ग में जाते नहीं हैं, फिर भी नाम तो लेते हैं हेवन पैराडाइज था, क्योंकि बाबा कहे हेवन पैराडाइज बनता तो इसी धरती पर है ना, तो यादगार यहाँ पर ही है। मुसलमान लोग भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह कोई को पता नहीं है कि वहाँ कैसे जाना होता है। अभी तुमको कितनी समझ मिली है, ऊंचते ऊंच बाप कितनी नॉलेज देते हैं। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वह कल्पना कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह तो है ही पतित दुनिया, इसलिए चिल्लाते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। पुरानी दुनिया सो फिर नहीं बनती है, इसलिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाता हूँ। पावन को ऊंच और पतित को नीच कहा जाता है। यह दुनिया नई पावन थी, अभी पतित है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझते हैं। बाबा कहे पहले पावन दुनिया थी, अभी पतित दुनिया है। यह तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। बाबा कहे जिनकी बुद्धि में यह बातें रहती है वह सदा खुश रहते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे जिनकी बुद्धि में ज्ञान का सिमरन चलता रहता है, निश्चय बैठा हुआ है, तो वह सदा खुशी में रहते हैं। बाबा कहे बुद्धि में नहीं है तो कोई ने कुछ कहा, कुछ नुकसान हुआ तो रंज नाराज हो जाते हैं। बाबा कहते हैं अब इस नीच दुनिया का अंत आना है। यह है पुरानी दुनिया। मनुष्य कितना नीच बन जाते हैं, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही है कि हम नीच हैं। भगत लोग हमेशा सिर झुकाते हैं, नीच के आगे सिर झुकाना थोड़े ही होता है, पवित्र के आगे सिर झुकाना होता है। सतयुग में कभी ऐसा होता नहीं।
क्योंकि बाबा कहे सतयुग में सब पावन श्रेष्ठ आत्माएं है ना, इसलिए एक दो के आगे सिर नहीं झुकाते हैं, यहाँ झुकाते हैं क्योंकि सब पतित हैं। बाबा कहे भगत लोग ही ऐसा करते हैं, बाप तो ऐसा नहीं कहते हैं सिर झुकाकर चलो। नहीं, यह तो पढ़ाई है। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो तो कितना नशा रहना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घर में उतर जाए, घर में नशा रहना चाहिए। अर्थात बाबा कहे ऐसे नहीं कि जब तक पढ़ते हैं तब तक नशा है, फिर नहीं, ऐसा नहीं, हर समय रूहानी नशा बना रहे। बाबा कहे यहाँ तो तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा तो कहते हैं मैं थोड़े ही ज्ञान सागर हूँ, यह बाबा भी ज्ञान का सागर नहीं है। सागर से नदियाँ निकलती है ना, सागर तो एक है शिव बाबा। ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है, बहुत बड़े स्टीमर्स आते हैं। बाबा कहे नदियाँ तो बाहर भी बहुत हैं, पतित पावनी गंगा यह सिर्फ यहाँ ही कहते हैं। बाहर में कोई भी नदी को ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावनी नदी है, फिर तो कोई गुरु की दरकार नहीं। नदियों में तालाब में कितना भटकते हैं, कहाँ तो तालाब ऐसे गंदे होते हैं बात मत पूछो, उसकी मिट्टी उठाकर रगड़ते रहते हैं। अब बुद्धि में आया है यह सब नीचे उतरने के रास्ते हैं। वो लोग कितना प्रेम से रहते हैं। अब तुम समझते हो कि यह ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई हैं। तुम्हारी ज्ञान की तीसरी आंख खुली है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है, इसलिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तीनों कालों का ज्ञान आत्मा में आता है। आत्मा तो बिंदी है, उसमें नेत्र कैसे होगा। बाबा कहे आत्मा बिंदी है, उसमें नेत्र की बात नहीं है, यह ज्ञान और समझ की बात है। यह सब समझने, तो बाबा कहे यह सब समझने की बातें हैं। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तुम त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनते हो, नास्तिक से आस्तिक बन जाते हो। आगे तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को जानने से तुमको वर्षा मिल रहा है। यह नॉलेज है ना, बाबा कहे यह नॉलेज है ना, तो नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। जो जितना पढ़ते हैं उतनी फिर प्राप्ति करते हैं। बाबा कहे हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब भी है ना। बाबा कहे पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में हिस्ट्री ज्योग्राफी भी है, हिसाब किताब भी है, अकाउंट्स भी है। बाबा कहे अच्छा तीखा बच्चा हो तो हिसाब करे, हम कितने जन्म लेते हैं इस हिसाब से और धर्म वालों के कितने जन्म होंगे। परंतु बाप कहते हैं इन सब बातों में जास्ती माथा मारने की दरकार नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहाँ तो सब भूलना है। अर्थात बाबा कहे स्मृति भल रहे, लेकिन ऐसे नहीं उन्हीं बातों में लगे रहे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ नॉलेज व जानकारी चाहिए, बाकी मुख्य टाइम तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा में निकालना है। बाबा कहे यहाँ सब भूलना है, यह सुनाने की दरकार नहीं है। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो, जिसको कोई जानते नहीं। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, परंतु कुछ करके जाते हैं, तब तो शिव जयंती मनाते हैं ना। गांधी अथवा कोई साधु आदि होकर गए हैं, उन्हों के स्टैंप बनाते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग की स्टैंप बनाते हैं। अभी तुमको तो नशा है, हम तो पांडव गवर्नमेंट है, ऑलमाइटी बाप की गवर्नमेंट है। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को जानते ही नहीं। तुम जानते हो कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि हमारी ही है, अर्थात हम ही बाप को भूल जाते हैं, फिर हम ही अभी बाप को पहचानते हैं तो प्रीत बुद्धि बनते हैं। बाप को हम बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते करते प्रेम में आंसू आ जाते हैं। बाबा आप हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर देते हो, और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की दरकार नहीं। बाबा कहे एक बाबा मिला तो फिर बुद्धि योग और कहीं भी भटकाना नहीं है। भल रहना सबके बीच में है, लेकिन बुद्धि योग एक बाबा के साथ हो। बाबा कहे और कोई गुरु व मित्र संबंधी आदि किसी को भी याद करने की दरकार नहीं, एक बाप को ही याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, हर 5000 वर्ष बाद हमें आप जगाते हैं।
बाबा कहे ऐसे बाबा से रूह रिहान करनी है। बाबा आपकी तो बड़ी कमाल है, आप हर 5000 वर्ष बाद आकर हमें जगाते हो। सभी मनुष्य मात्र कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए हैं, अर्थात अज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो भारत का प्राचीन योग तो यह है। बाकी जो भी इतने हठ योग आदि सिखलाते हैं वह सभी है एक्सरसाइज, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो खुशी रहती है। यहाँ आते हो, समझते हो, बाबा रिफ्रेश करते हैं। कोई तो यहाँ रिफ्रेश होकर बाहर निकलते हैं, वह नशा खलास हो जाता है। नंबरवार तो है ना। बाबा समझाते हैं यह है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते थोड़े ही है, इसलिए पाप धोने जाते हैं, लेकिन शरीर को थोड़े ही पाप लगता है। बाबा कहे स्नान तो शरीर करता है ना, तो शरीर को थोड़े ही पाप लगे हुए हैं। पाप तो आत्मा में है, तो आत्मा को धोने की व आत्मा को स्वच्छ करने की बात है, और आत्मा स्वच्छ होगी ज्ञान अमृत से। बाप तो आकर तुम्हें पावन बनाते हैं और कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। वह ज्ञान अभी तुमको मिल रहा है। बाबा कहे जिस ज्ञान से तुम पावन बनते हो, विक्रम विनाश होते हैं, वह ज्ञान अभी तुमको मिल रहा है। भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। तुम बच्चे तो अभी संगम पर हो। कोई विकार में गिरते हैं तो फेल होते हैं, तो जैसे नर्क में जाकर गिर पड़ते हैं। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, फिर 100 गुना सजा खानी पड़ती है। तो बाप समझाते हैं कि भारत कितना ऊंच था, अब कितना नीच है। अर्थात बाबा कहे कहाँ तो सर्वगुण संपन्न और कहाँ कला काया ही सारी खत्म हो जाती है। बाबा कहे अब तुम कितना समझदार बनते हो, मनुष्य तो कितने बेसमझ हैं। बाबा तुमको यहाँ कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर बाहर निकलने से नशा कम हो जाता है, खुशी उड़ जाती है। स्टूडेंट कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कभी नशा कम होता है क्या? बाबा रियलाइज करा रहे हैं कि कोई बड़ा इम्तिहान पढ़ते हैं व बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो क्या उनको नशा व खुशी कम होती है क्या? नहीं होती है ना। तो बाबा कहे तुम बच्चों को क्यों होती है? बाबा कहे पढ़कर पास होते हैं, फिर क्या क्या बन जाते हैं। अभी देखो दुनिया का क्या हाल है। तुमको ऊंचते ऊंच बाप आकर पढ़ाते हैं, सो भी है निराकार। तुम आत्माएं भी निराकार हो, यहाँ पार्ट बजाने आई हो। यह ड्रामा का राज बाबा ही आकर समझाते हैं। इस सृष्टि चक्र को ड्रामा कहा जाता है। उस नाटक में तो बीमार पड़ जाते हैं तो निकल जाते हैं। यह है बेहद का नाटक। यथार्थ रीति तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने लिए आते हैं, हम बेहद के एक्टर्स हैं। यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। बाबा आया हुआ है, यह सब बुद्धि में होना चाहिए। बाबा कहे एक्टर है ना, तो यह सब बुद्धि में होना चाहिए कि अभी मुख्य एक्टर शिव बाबा आया हुआ है, हमको फिर से अपने साथ ले जाने। बाबा कहे बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा अच्छा करना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो, परंतु पवित्र बनो। विलायत में ऐसे बहुत हैं जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियनशिप के लिए शादी करते हैं, संभालने के लिए, फिर विल करते हैं, कुछ उनको कुछ चैरिटी को। विकार की बात नहीं रहती। बाबा कहे ऐसे भी दुनिया में हैं। बाबा कहे आशुक माशुक भी विकार के लिए फिदा नहीं होते हैं, जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है। तुम हो रूहानी आशिक, एक माशुक को याद करते हो। सब आशिकों का एक माशुक शिव बाबा है। सब एक को ही याद करते हैं। वह कितना शोभनीक है। आत्मा गोरी है ना, अर्थात पावन है ना, वह है एवर गोरा, अर्थात सदा पावन। तुम तो सांवरे बन गए हो, तुमको वह सांवरे से गोरा बनाते हैं। यह तुम जानते हो कि बाबा हमें गोरा बनाते हैं, पावन बनाते हैं। यहाँ बहुत हैं जो पता नहीं किस किस ख्यालात में बैठे रहते हैं। स्कूल में ऐसे होता है, बैठे बैठे कहाँ बुद्धि बाइस्कोप तरफ, दोस्तों आदि तरफ चली जाती है।
सत्संग में भी ऐसे होता है, यहाँ भी ऐसे हैं। बुद्धि में नहीं बैठता तो नशा ही नहीं चढ़ता, धारणा ही नहीं होती जो औरों को कराए। अर्थात बाबा कहे जब लगन हो, निश्चय हो, ज्ञान की धारणा हो, तब तो नशा चढ़े, फिर दूसरों को भी धारणा कराए। बाबा कहे बहुत बच्चियां आती हैं जिनकी दिल होती है सर्विस में कहाँ लग जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे हैं तो बाबा कहते हैं बच्चों को संभाल करने के लिए कोई माई को रख दो, यह तो बहुतों का कल्याण करेंगी। होशियार तो है तो क्यों नहीं रूहानी सर्विस में लग जाए। बाबा कहे 5-6 बच्चों को संभालने के लिए कोई माई को रख दो। इन माताओं की अब बारी है ना, नशा बहुत रहना चाहिए। बाबा स्वमान दिला रहे हैं कि अब माताओं की बारी है सेवा में आगे आने की। आगे होगा, पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री ने तो सन्यासियों को भी जीत लिया। यह माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम बाला करके दिखाएंगी। आज बाबा विशेष माताओं को नशा और स्वमान दिला रहे हैं कि माताएं सेवा करें तो इतनी सेवा कर सकती हैं, बाबा का नाम भी बाला कर सकती हैं और परिवार वालों को भी उन पर गर्व होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह सुनने सुनाने की दरकार नहीं है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई के समय बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, कहाँ भी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ विश्व द्वारा पूजनीय भव। स्पष्टीकरण है, हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में विश्व द्वारा पूजनीय है। नंबर वार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। आज तक भगत आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखती हैं, क्योंकि सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सितारे हैं, नूरे रतन हैं। जिसने एक बारी मन से दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान व पूजनीय बनने की लॉटरी व वरदान मिल ही जाता है। आज का स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। आज का अभ्यास है, बाप दादा अचानक डायरेक्शन दे कि इस शरीर रूपी घर को छोड़ देह अभिमान की स्थिति को छोड़ देही अभिमानी बन जाओ। इस दुनिया से परे अपने स्वीट होम में चले जाओ तो जा सकते हो। युद्ध स्थल में युद्ध करते करते समय तो नहीं बिता देंगे। अशरीरी बनने में अगर युद्ध करने में ही समय लग गया तो अंतिम पेपर में मार्क्स व डिवीजन कौन सा आएगा। आज भी बाबा कहे, विदेही स्थिति बनाने के लिए कौन सा अभ्यास करना है। 1 सेकंड में बाबा का ऑर्डर हुआ, शरीर से न्यारे हो जाओ, तो बाबा कहे चेक करो कि वह अभ्यास सेकंड में होता है या समय लगता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।